नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। क्या फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के सहारे मिली नौकरी? प्रधान पाठक लवकेश साहू पर गंभीर आरोप, जांच के आदेश। रामानुजनगर विकास खंड में पदस्थ एक प्रधान पाठक लवकेश साहू पर फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा कर्मी नियुक्ति प्राप्त करने का गंभीर आरोप सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में पंचायत द्वारा निकाली गई शिक्षा कर्मी भर्ती में आरक्षित विकलांग कोटे का लाभ उठाकर नियुक्ति हासिल किए जाने की शिकायत की गई है। आरोप है कि लवकेश साहू ने एक मामूली दुर्घटना के बाद अस्थायी शारीरिक समस्या को आधार बनाकर स्थायी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया और उसी के आधार पर शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के पद पर चयनित हो गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि इलाज के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, फिर भी बीते लगभग 20 वर्षों से सेवा में बना हुआ है और वर्तमान में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उसे 55,000 रूपए से अधिक मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। तो सोचिए, बीते 20 वर्षों में उसने शासन के कितने पैसे सैलरी के नाम पर कमाए होंगे। जब हमारे पत्रकार ने लवकेश साहू से संपर्क कर उससे आरोपों पर उसकी सफाई जाननी चाहिए, तब उसने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया और स्थानीय पत्रकारों से संपर्क कर हमारे ही संवाददाता पर दबाव बनाने की कवायद शुरू कर दी और पैसों का लोभ देने मद्रास होटल सूरजपुर में बुलाया। आइए जानते हैं विकलांगजन अधिनियम क्या कहता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार केवल अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिशत की स्थायी विकलांगता होने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अस्थायी चोट या अल्पकालिक शारीरिक समस्या के आधार पर स्थायी विकलांग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से शासकीय लाभ लेने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें दंड एवं सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी पत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत रामानुजनगर को संबंधित विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई समाज सेवक एवं पत्रकार अफरोज खान द्वारा 10 फरवरी 2026 प्रस्तुत शिकायत के आधार पर की जा रही है। पत्र में वर्ष 2006 में प्रस्तुत विकलांग प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को भेजने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी तथा रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल जांच जारी है, आरोप की पुष्टि होना शेष है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई शिक्षा विभाग को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है या जानबूझकर वो अपनी आंखें मूंदे बैठा है। क्या उचित कार्रवाई की जाएगी? किसी विकलांग से छीना हुआ हक उसे वापस दिया जाएगा? सूरजपुर से अफरोज खान व सुनील सोनी की विशेष रिपोर्ट। वर्तमान में प्रधान पाठक बन गए हैं, उनकी नियुक्ति सन 2006 में हुई थी, जिसमें उन्होंने जो विकलांगता प्रमाण पत्र लगाया था उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस मामले में आपके पास शिकायत भी आई है, तो आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपके माध्यम से ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई है और निश्चित तौर में ये नियुक्ति 2006-07 की है और 2006-07 में नियुक्ति शिक्षा कर्मी के पद पे हुई थी और वो नियुक्ति की प्रक्रिया जनपद पंचायत के माध्यम से हुई है और हमने जैसे ही हमको ये जानकारी मिली, शिकायत की, तत्काल हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए हमने आदेश किया है और जांच रिपोर्ट अभी मैं डीओ से बात भी किया हूँ। संभवतः जांच रिपोर्ट हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी, क्योंकि पुरानी जांच है, 6-7 की बात है, काफी दिन हो गया है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही जैसे ही उसमें फाइंडिंग निकल के आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है शिक्षा विभाग के सामने, तो क्या उसकी जांच उसके रिक्रूटमेंट के समय उसको फिजिकली प्रेजेंस देख के नहीं की जाती? होता है नियुक्ति के समय ये विकलांग कोटे से यदि उसकी नियुक्ति हुई तो ये जांच का विषय है और विकलांग कोटे से नियुक्ति के लिए पर्याप्त मेडिकल आधार होना चाहिए। विकलांग होने का एक सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये नियुक्ति के समय देखा गया या उसकी अनदेखी की गई, ये जांच में ही स्पष्ट हो सकती है। सर, अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई? बिल्कुल, जो शासन के निर्देश होंगे, जो नियम होंगे, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
नहीं सर, हमें ये जानना चाहते हैं कि क्या रिकवरी, सस्पेंशन, ऐसी कोई कार्रवाई बताइए। नियमानुसार कार्रवाई में सभी चीजें आती हैं, वो होगा। सर अपना परिचय बताएंगे। हाँ, मैं डीएस लपड़ा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानंद। सर एक शिकायत पत्र आपके पास आया है लवकेश साहू, जिन्होंने विकलांग प्रमाण पत्र जो बनवाया था 2006 में अपनी ज्वाइनिंग के लिए, जो शिकायत है कि उनका विकलांग प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी था, जिस संदर्भ में आपको एक शिकायत पत्र भी प्राप्त हुआ है, तो उस संदर्भ में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे डीओ से जो मेरे को पत्र मिला, उस पत्र को मैं जो नियुक्तिकर्ता थे जनपद सीओ सर, उनको मतलब उसका कॉपी लगा के आपके लेटर के साथ में भेज दिया उसको। सर तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कोई भी विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो क्या उसकी जांच वगैरह नहीं की जाती है? डायरेक्ट भर्ती कैसे की जाती है? नहीं, उसकी जांच नियुक्तिकर्ता जैसे जिस समय भर्ती होता है उस समय जो कमेटी रहती है उसके द्वारा जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं उसका मूल दस्तावेज के साथ सत्यापन होकर ही नियुक्ति की प्रक्रिया की जाती है। तो सर क्या मूल दस्तावेज के साथ फिजिकल प्रेजेंस उस व्यक्ति की नहीं होती है जिसका वो प्रमाण पत्र है? नहीं, उस समय जिस समय नियुक्ति के समय जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और संबंधी जैसे उपलब्ध रहता है तो डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ सत्यापन होता है लगाए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार से। अच्छा, अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के द्वारा? नहीं, क्योंकि नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास क्योंकि मैंने भेजा है उसमें संबंधित शिकायत को, और उसे जैसे ही मतलब मेरे को जो जानकारी मिलेगी और इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी उस जानकारी को भेजूंगा और जो कार्यवाही होगी जिला लेवल से होगी। तो क्या कार्रवाई क्या हो सकती है, हमको ये जानकारी दीजिए। नहीं, वो तो क्योंकि अभी हमारे पास नियुक्तिकर्ता अधिकारी से जानकारी ही नहीं मिली है तो इसके संबंध में आगे कार्यवाही क्या होगी इसके बारे में कहना तो अभी नहीं। सर अगर ऐसे केसेस में शिकायत सही पाई जाती है, अगर ये साबित हो जाता है कि विकलांग प्रमाण पत्र जो बनवाया गया था वो पूर्णतः गलत था, तो क्या कार्रवाई होती है? सरकार के आदेश के अनुसार आप बात बताइए। उसमें जिला शिक्षा अधिकारी ही कार्य के लिए इसमें सक्षम होंगे और जो कार्यवाही करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।